especially Tuesday and Saturday. And if it is sunny पुष्या, बहुत एनर्जाइज हो जाता है। इस साल मिल रहा है सबसे बेस्ट योग अगस्त 31। उस दिन मैं डिक्लेयर करूँगा उससे पहले कि आप लोग पीपल का परिक्रमा और होल्ड करो, हक करो पीपल को। जैसे आज मंगलवार था और सुबह का मुहूर्त लग्न देखा, मतलब यस बेस्ट टाइम है, तो आप परिक्रमा करोगे और हग करोगे। सो जैसे आप बोले कि हमको छोड़ा ही नहीं, हम पकड़ के रह गए और मेरे को छोड़ नहीं रहा था। इनसे मैग्नेटिक एनर्जी, दैट प्लानिटरी एनर्जी जो आपकी बॉडी में है, वो मतलब इसे पॉजिटिव पार्ट की ये एनर्जी एक दूसरे से मूवमेंट होना चालू हो गया। आप तो कर रहे हो, आपको लग रहा है, और मैं बोल रहा हूँ और मेरे अंदर ऑलरेडी चालू हो चुका है करंट फ्लो, ठीक है। और मेरे अंदर सीवियर वो हो रहा है, ढंग ढंग मार रहा है अभी, खाली आपका सुन के, आप लोगों का बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है। तो इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। और मंगलवार था आज, तो इसमें जो मिनिमम परिक्रमा होता है 108, ठीक है। धूप हो रहा है इसलिए मैं बोला 21 कर लो, चाहे 31 कर लो, चाहे 51 कर लो। तो वो दिस इज धूप का भी इतना नहीं था, वो नीचे पत्थर डाल रखे ना, वो गधा लोग ऐसा कर रहे हैं। वो बहुत साफ सुथरा था, इसलिए मैं बोला इधर धूप से कोई वो नहीं था। धूप के ऊपर छाया है कोई। आज शाम को एक और कर लेना। सर एटीट्यूड अच्छी आधे कर दो। हाँ कहीं बेटर है, चलो मुझे समाज कर दो आप। नहीं, वो तो करना है। देखो आप आए हो ना यहाँ, और आप आए हो तो आपके सामने जो कर्म है वो छोटे छोटे कर्म दिख रहे हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत है। एक मेरा वीडियो है कर्मयोग और ग्रह सिद्धि शुद्धि। आप आए, इससे पहले इसको दे रखा था कि यार लेबर लगा, इसको साफ कर, कचरा नहीं डालने दे, लेकिन कचरा पड़ा हुआ है। किसका इंतजार कर रहा है? आप लोगों का इंतजार कर रहा है। तो उसमें मैं लेबर लगा सकता था, पेमेंट दे सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो ये कर्मयोगी पे आपके ऊपर है, जब तक आप नहीं आओगे वो नहीं हटेगा। किसी ना किसी बहाने में आपको ग्राउंड जीरो पे जाके कर्म करना पड़ेगा। आप मेरे घर का काम नहीं कर रहे हो, आप गुरुद्वारे का काम कर रहे हो। आई एम नॉट योर गुरु, बट ए गुरु सत्ता इज देयर जिसका काम आप कर रहे हो। एक बात, दिस इज कॉल्ड कर्म योगा। छोटा सा काम बड़ा रिजल्ट देता है। और तो इसको एक तो आपको जो दिख रहा है, आप देख रहे हो कि टूटा फटा एक ठो बाल्टी पड़ा हुआ है। स्वाभाविक बात है, वो देखते ही आपके अंदर एक ठो रिएक्शन शुरू होगा। अगर रिएक्शन शुरू नहीं हो रहा है तो आप में कमी है। बोला मेरा एक ही ऑर्डर रहता है, उठा और फेंक, बाद में बात करेंगे। टूटा हुआ चेयर, टेबल, मोबाइल, टूटा हुआ पेन, अननेसरी अनयूज एलिमेंट्स, कपड़ा, उठाओ फेंको, मेरा ये ऑर्डर है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये टूटा हुआ है, या तो जला दो या तो फेंक दो। ये कर्म आप में, मैं उसमें कुछ नहीं। जो चीज आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहां जब आप करोगे तो यू कॉल सम एनर्जी, ठीक है। जब हम लोग शुरू करेंगे ये प्रोसेस, अब उस एनर्जी में, वो एनर्जी आपसे जाके बाकी जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, टूटा फटा चेयर, टेबल, भांगा भूंगी, जो भी है, वो आपको नेचुरल लेवल पे एनर्जी हिट करेगा या फिर आपसे खींच के लेगा। जैसे ये पीपल का गच्छ है, आप पकड़े, आपको पकड़ा, आप पकड़े थे पहले, फिर वो पकड़ लिया। ये जो अट्रैक्शन हुआ, क्या शरीर को अट्रैक्शन किया? एनर्जी को कर किया। धीरे धीरे ये जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करने लगोगे, एक टाइम देखोगे कि और वो पुल नहीं रहेगा। यानी आपके पास वो मैलेफिक एनर्जी नहीं है जो कि पीपल गच्छ आपको खींचेगा। जितना ज्यादा, उसको तो वही भूख है, उसी को तो खाना है। कौन खाएगा? वहां कौन रहता है, कौन रहती है? अलग से जो रहती है उसका नाम आज ले लो, आज दिन भर आपका हालत खराब हो जाएगा। जस्ट ओनली वन टाइम आप उच्चारण कर लो, आज दिन भर आपका हालत खराब हो जाएगा। उसका ओरिजिनल नाम, इतना डेंजर चीज वहां है, ठीक है। ओके। और जिस जगह में ऐसे गज का पूजा होता है उसमें और ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपके बॉडी के जितने, देखो आज आपके पास प्रॉब्लम है, पकड़ लो, पैसा का प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम पैसा का क्यों हुआ? प्रॉब्लम पैसा का,
चाहे कुछ भी, मान सम्मान का, कल तक जो 10 आदमी नमस्कार करते थे, सम्मान देते थे, आज नहीं दे रहे हैं। कल आपका एक सेल्फ रेस्पेक्ट था, एक सोसाइटी में एक आपका रुतबा था, आज नहीं है। क्यों नहीं है? सीधा आँख बंद करके क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारे घर का वेस्ट साउथ को, वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट ईस्ट साउथ को देख, शुक्र का कौन है? पक्का वहाँ बिगड़ा हुआ रहेगा। वो नहीं बिगड़ा है तब तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अग्नि, फायर, शुक्र, पैसा। ऐसे वास्तु में आप रहते रहते आपके बॉडी का वो एनर्जी डिस्ट्रॉय करने लगता है। जितना दिन ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। और क्या करेगा? उसके रिलेटेड मैलिफिक एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होगी। पहले तो ये समझना चाहिए कि घर का वास्तु क्या है। वास्तु मीन्स आप वहाँ जहाँ जाते हो रिचार्ज होते हो, जहाँ से आपको एनर्जी देता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ से आपका एनर्जी ले जाता है, तो वो है नेगेटिव वास्तु। जहाँ आप घर में घुसते ही थकावट है, जहाँ घर में घुसते से बोलते यार घर क्यों जाए, ठीक है, बेकार है। जिस घर में रहने के बाद आपके मन में ये विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा और कुछ देर बाहर दोस्तों के साथ रहता हूँ फिर जाऊँगा, घर में रहने का जहाँ इच्छा नहीं है, रहने का जाने का इच्छा नहीं है, एक परेशानी भरा स्थिति बनता है। तो मतलब क्या हो रहा है कि वो घर आपको उठा के फेंक रहा है, वो घर अलाउ नहीं कर रहा है कि आप वहाँ रहो। या फिर उस घर में ऐसा नेगेटिव वास्तु मूवमेंट हुआ कि आपको किसी भी कीमत में भगाएगा, या आप वहाँ जाते ही आपको एक थकावट सा महसूस होगा। या फिर देखो, एक आदमी, आपका बेडरूम है लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर बेडरूम, आप जाके घर में घुस के ना किसी और एक कोना में बैठते हो, या तो साउथ वेस्ट में बैठते हो, या साउथ ईस्ट में बैठते हो, या नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठते हो। मीन्स क्या, आपका एनर्जी के अनुसार वो घर का कोना आपको खींच रहा है, इधर आओ, ताकि आपके बॉडी का एनर्जी को बैलेंस करे। आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आपके अंदर का उस प्रकार का समस्या, प्रॉब्लम हो गया। यानी देखो, जिसके घर में साउथ ईस्ट का कॉर्नर प्रॉब्लम है, शुक्र का, शुक्र प्रॉब्लम मतलब लड़की से मार खाओ, बीवी से झगड़ा करो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, बिना मतलब का मान सम्मान का हानि। और ज़्यादा ईस्ट में अगर आपके घर का प्रॉब्लम बना तो स्वाभाविक बात है कि आपके ज़िंदगी से कभी कोर्ट कचहरी माली मकदमा से तो निकल ही नहीं सकते, मान सम्मान का तो बात दूर है। और जिस समय हमारे पास फ़ोन आता है बोलते पैसा नहीं है, आँख बूंद के क्या बोलते हैं, देख ले तेरा प्रॉब्लम साउथ एंड ईस्ट के कॉर्नर में ही रहेगा, पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है, लूट नहीं पा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ रहे हैं, देख ले नॉर्थ में प्रॉब्लम है। ऐसे वास्तुमंडल में रहते हुए आपकी बॉडी का एनर्जी उसी प्रकार धीरे 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 आपको क्या करता है, सेटअप ले लेता है। और आज के डेट में ना पंडित मिलना पॉसिबल नहीं है कि वो आके आपका घर का वास्तुमंडल का एटलीस्ट पूजा करते हैं। सबसे पेचीदा पूजा जानते हो, वास्तु पूजा है, कोई करना नहीं चाहता। वास्तुमंडल जो यंत्र है उसको अगर देखोगे, जितने खामे हैं उतने खाम को, उतना हाउस को रख के पूजा कर देना। एक पंडित अगर करेगा तो बोलेगा 50,000 से नीचे का तो बात ही मत कर। आज के डेट में देखो, एक पंडित को बुक करने के लिए पर डे का 5,000 से 7,000 नीचे बात ही नहीं करेगा। क्यों आएगा? तेरा ग्रह लेने के लिए मैं क्यों जाऊँ? हाँ, ऐसे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, जहाँ मेरा नाम सुनता है ना, बोला आप ये बेटा फिर शनि राहु के तुम्हें फंसाया हो, तो पंडित पकड़ में नहीं आते जल्दी। तो ये परिस्थिति क्या है कि एक तरफ आपका बॉडी में इस प्रकार के मैलेफिक एनर्जी जो स्टॉक है ड्यू टू वास्तु, ड्यू टू आपके कुंडली, आप उसको जब तक नहीं क्लीन करते हो, जब तक हील नहीं करते हो, जब तक साफ नहीं करते हो, तब तक किसी भी जगह में आपको सफलता नहीं देने वाला। ये लिख लो। दूसरा, अभी मैं आपको बोलूंगा आगे शुरू करो पूजा, रुद्राभिषेक, सूर्य सहस्रनाम या चंडी पाठ, करा तो दोगे, कराने में क्या है, पंडित का क्या जाता है, लेकिन आपके जिंदगी का ऊर्जा बैलेंस नहीं होगा। तो उसके लिए पहला और सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है भाई, क्लीन योर बॉडी, क्लीन योर एनर्जी, शारीरिक ऊर्जाओं को जितना भी, जैसे उपटन लगाओ बोला, शरीर में पूरा पैर से लेके सर तक, अष्टगंध, हल्दी, अहडा, बहडा, आंवला, चंदन, मधु, घी, धूप का दिन है, घी कम देके पूरे शरीर में लगा के बैठना है।
रोम रोम खुल जाए, उसके बाद जाके एक बार पीपल गज को पकड़ के देखो, फिर एक्चुअली आंसर मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। ये पहला बात है। दूसरा देखो, कोई भी चीज़ हम लोग जैसे अभी पूजा पाठ करेंगे कि आपको बोलूँगा जॉब करो, ये क्या है? जॉब प्रॉक्सी है। अभी जो जॉब कर रहे हो ये प्रॉक्सी है। ऐसे समझो कि ये बस इज प्रैक्टिस। अगर जिस आदमी का मंत्र 100% काम देता है, अगर थोड़ा गलत किया तो 100% बैकफायर नहीं करता है, क्योंकि वो जान गया है कि उस एनर्जी के साथ कैसे इन होना है, कैसे आउट होना है। मैं आप लोगों को क्यों बुलाता हूँ? बोला आ जाओ, मैं खोल दूंगा, आप करना। मेरा जो एनर्जी खोलना और बंद करने का काम है वो मेरा मेन काम वो है। अंदर घुसना और आपको काम करना है तो आपको हवन करना है, आपको फर्नेस में पड़ना है, और उस फर्नेस के अंदर से आप अपने एनर्जी को, एक है रिलीज करना, तो क्लीन करना, हील करना और बैलेंस करना। जैसे सोचो, आपको पूजा करने के लिए बोला, एक दिन में आपको लगा दिया किस काम में? एक जो महीना वाला शिविर होता है ना, आप पूछना जो पुराने वाले जो लोग आए, 7 दिन का एक हफ्ता, तो हो गया 4 सप्ताह। 4 सप्ताह में पहला सप्ताह 7 दिन तक तो एक ही काम करवाते हैं, हीलिंग, क्लीनिंग, योग निद्रा, ध्यान, जप, हीलिंग, क्लीनिंग, योग निद्रा, ध्यान, जप, बस। और कुछ नहीं बुला रहे यार, कहाँ गए? फिर दूसरा सप्ताह से प्रिलिमिनरी बेसिक किया जाता है, फिर तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह में क्लोज किया जाता है। किसी का एनर्जी को खोलना, अंदर घुसना, ओपन आउट करना, क्लीनिंग करना, फिर क्लोज करना होता है। फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समस्या कहाँ पड़ा है आपका? ये जो एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो, कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है आपके सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस में इन कैसे कराओगे? सबकॉन्शियस तक जाने का एक ही रास्ता है, दैट इज योग निद्रा, मेडिटेशन, जाप। उसके आगे बनता है गाना, बजाना और नाचना। तो इसमें यहाँ क्यों बुलाया हूँ? आपको गाना है, बजाना है, नाचना है। जब तक गाओगे नहीं, बजाओगे नहीं, नाचोगे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। क्योंकि मकर राशि के अंदर कुछ नहीं है, एक ही चीज पड़ा हुआ है, छुपा हुआ जो सीक्रेट है, गाओ, बजाओ, नाचो। आप मकर वाले बने इसीलिए हैं। जब आदमी गाता नहीं, बजाता नहीं, तो उसका जिंदगी क्या रहता है? एक पत्थर सा जिंदगी, एक ऐसे समझ लो कि मरा हुआ सा जिंदगी। और जब तक आप अपने लेवल पे भजन, कीर्तन, गायन, वादन, म्यूजिक पे चले जाओगे, यही तो हमारा भारत का एंशिएंट कल्चर था। हर गांव में शाम को भागवत टूंगी, भजन करो, कीर्तन करो। हम लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए, भजन मंडली रहा नहीं, तो हमारा अंदर का इंटरनल हीलिंग और हुआ नहीं। कोई नहीं कह रहा है कि सारे गामा पता निशा एकदम सुर पकड़ के ए स्केल, बी मेजर, सी फ्लैट में नाचो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। जो मन हुआ, जितना हुआ नाचना। थक गए, योग निद्रा, उठे, जाप। अब एनर्जी मिला, जाप, क्योंकि जॉब के लिए भी एनर्जी नहीं मिलता है, हीलिंग एनर्जी नहीं मिलता है। फिर ना निकालो पसीना, पसीना मंगल, बैठा शनि। तो जब मंगल और शनि सेपरेट हो जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव काम, एक साथ बैठा डिस्ट्रक्टिव काम। मंगल शनि जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो, शनि माने लोहा, मंगल माने आग, राउरकेला स्टील प्लांट, प्लेट, लोहा प्लेट बनता है, पाइप बनता है। जब नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब जब बने दोनों एक साथ, मंगल और शनि, तो समझना कि दिस इज डेंजर जोन, वहाँ कुछ नहीं कर सकते। जिस कुंडली में भी है, जब तक उस दो एनर्जी के बीच में एक तो फिल्टर नहीं लगाते। 99% कुंडली देख लो, जहाँ पर शनि मंगल किसी भी घर में बैठे हैं, उसका जिंदगी का बेड़ा गर्क, जब तक वो एनर्जी को नहीं समझता है। और जिस दिन समझ लिया, उसका जिंदगी में इतना डेवलपमेंट देगा, इतना प्रोडक्शन देगा, इतना पैसा देगा कि हिसाब नहीं है। लेकिन समझना जरूरी है, तो फिल्टर लगाना जरूरी है। तो कैसा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है। और अभी ये जो आज का दिन पीपल गज का एक्टिवेशन, चंद्रमा को अगर देखोगे, नक्षत्र पद को देखोगे तो सुपर है। तो आपका देखो कुछ तो पॉजिटिव मिल रहा है कि आप जब आए हो शिविर में, तो आपके लिए एक प्रकार का सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ बाधा भी आ रहा है। ऐसे योग में आए हो जहाँ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे जगह में है जहाँ पर कहीं पंडित पैसा लेके भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, कहीं
एसी वाला आज ठक के बैठ गया, कल कूलर आने वाला था गाड़ी वाला ठक दिया। ये एक प्रकार का बाधाएं आ रहे हैं और एक तरफ आपको अच्छे अच्छे योग भी मिल रहे हैं। तो ये कष्ट झेलना पड़ेगा। और मैं भी आप लोगों के साथ पसीना बहा रहा हूँ गर्मी में, फर्नेस कुछ तो झेल लेंगे पहले। हाँ फर्नेस में मैं भी बैठा हूँ, अपना ये आप सिस्टम ठीक हो जाए। ये ठीक हो जाएगा। देखो योग अच्छा होना चाहिए। हाँ। एक गर्मी धूप पसीना ये क्या अपना मान लो पसीना निकलेगा तो अपना ही फायदा है उसमें, बॉडी क्लीन हो जाएगी। क्लीन हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव बात है। आप लोग जो बोले कि आपको पेड़ पीपल वृक्ष पकड़ के रखा, एज ए वेरी गुड थिंग, वेरी गुड साइन। और मन में जितने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसको पहले मन से हटाना है। नहीं होगा, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, ये जो थॉट प्रोसेस है, हम जैसे सोचते हैं हमारे जीवन में ऐसा होता है। हम अगर ठान लिए, हम अगर सोच लिए तो बड़े से बड़े दुर्ग्रह, बड़े से बड़े समस्याएं भी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। मनोस्थिति में पॉजिटिव फीडिंग डालना है सुबह सुबह। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉकिंग। आपको जप माला लेके सुबह और शाम को जब भी मौका मिले, या तो इस सर्कल, यहाँ जो है सर्कल में घूमो। यहाँ घूमना सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए है कि बीच में जो यज्ञ कुंड देख रहे हो, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है यज्ञ कुंड और बहुत पावरफुल, लाखों मंत्र का हवन हुआ है। तो यज्ञ कुंड का परिक्रमा मिल गया, ठीक है। नहीं आपको नहीं यहाँ रहते रहते थक गए, थोड़ा सा बाहर चलेंगे, तो यहाँ से सीधा वॉकिंग करके नदी, और नदी से लेके पहाड़ तक चलो, फिर वापस आ जाओ। चलते चलते जब भी करना वॉकिंग। शनि 7.5 का प्रॉब्लम, शनि महादशा का प्रॉब्लम में अगर कोई महान अमृत तत्व है तो है वॉकिंग। कुछ भी हो जाए वॉकिंग नहीं छोड़ना चाहिए। और हम लोग 6th क्लास में इंग्लिश किताब में पढ़ते थे वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। उससे बड़ा और एक्सरसाइज धरती में कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चलना है, तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। अंदर चलो या बाहर चलो। और अगर टॉप कहा जाए तो 2 जगह का वॉकिंग, एक है पीपलगंज का परिक्रमा वाला वॉकिंग 108 राउंड, उसमें फिर जितना मंत्र चला। क्यों? आप जो बोल रहे थे पितृदोष, तो पितृदोष का निवारण का पद्धति सबसे बेस्ट है। पितृदोष में होता क्या है, हमारे बॉडी में जो पितृ रिलेटेड एनर्जी है, जैसे पंचमाधिपति अष्टम, अष्टमाधिपति पंचम, या पंचमाधिपति अष्टमाधिपति किसी भी जगह में, घर में बैठे, मैलिफिक हाउस में बैठे, खराब घर में बैठे, या फिर राहुयुक्त चंद्रमा, राहुयुक्त सूर्य, केतुयुक्त चंद्रमा, केतुयुक्त सूर्य, ऐसे जहाँ जहाँ हैं आपके बॉडी में क्या होता है। सूर्य माने आत्मा, चेतना, आपके अंदर का तेज, ओज, और राहु और केतु क्या हो गए, एक छाया, एक माया, एक ऐसा जो जड़ता, उसको आवरण करके रख दिया। तो जब तक आप बोलोगे कि नहीं, आप जब तक वो गया जी जाओगे या प्रयाग जी जाओगे तभी जाके आपका समाधान होगा, जब तक योग नहीं लगा वहाँ नहीं जा सकते। तो बेस्ट मेडिसिन क्या है, ये जो पीपलगंज का परिक्रमा। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा गीता यज्ञ करना और गीता का पाठ करना। तीसरा बिंदु क्या, एक और ट्रीटमेंट है उसका, र्यूकाई। र्यूकाई कुछ होता नहीं है, हर दिन जब सूर्य भगवान को पानी देते हो तो पितरों को पानी देना है दक्षिण दिशा में मुंह करके, और एक कांच का शुद्ध साफ, उसमें कोई नहीं रहना चाहिए, तोड़ फोड़ या मुड़ा उड़ा नहीं रहना चाहिए, उसमें पानी देके पितरों के नाम पर प्रेयर करना है। उसी वासुदेव मंत्र में भी प्रेयर कर सकते हो, या भक्ति भाव से। देखो मैं मंत्र नहीं जानता और मैं आपको ये जल ऑफर कर रहा हूँ, कृपया इस जल को प्राप्त करें, शांत हों, आशीर्वाद दें, मेरा और आपका परिवार का, आपके वंश का रक्षा करें। इस भाव के साथ उनको जल देना, साउथ फेसिंग करके, साउथ फेसिंग करके, और उस पानी को लाके आपके, जैसे ये इस घर, इस जगह का ये वाला है साउथ वेस्ट, ये पितृकोण में आता है, इस कोना में थोड़ा सा जगह साफ करके उसको रख देना है। सफ़ेद टेबल, सफ़ेद चादर के ऊपर रखने से अच्छा है। एक टेबल के ऊपर सफ़ेद चादर दे दीजिए, रख दीजिए, ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपके घर का साउथ वेस्ट वास्तु अच्छा होने लगता है। एनर्जी साउथ वेस्ट से आपको मैचिंग करता है, रक्षा करता है। तो इसलिए ये पितृदोष का, और इसको करने से जब वो पानी पकड़ते हो तो आपकी बॉडी से जो स्टॉक एनर्जी है वो रिलीज कर जाता है। तो हर दिन आप देखो, हम लोग कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले किसका पूजा होता है? गणेश जी का। और किसका, और किस क्या आइडिया रखे हो बताओ? जल देवता, जल देवता का। और किसका कोई आइडिया रखे हो बताओ? आदौ गणेश पूजनम, उसके बाद गुरु पूजनम, उसके बाद
और कुछ कुछ तो शास्त्र में बताया गया कि पहले गुरु का पूजा करोगे, फिर जाके गणपति, क्योंकि बिना गुरु का गणपति नहीं आ सकते। लेकिन जब प्रोसेस चालू होता है तो सूर्य का पूजा होता है, गौ का पूजा होता है। राम देवती इस गांव में आए हो तो तुरंत इस जगह से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्या करोगे, थोड़ा सा गुड़ पानी पकड़ना और बोलना कि देखो हे ग्राम देवती मैया, जैसे यहाँ आए हो जगदा तो जगदा पूर्ववासिनी, झिरपानी है तो झिरपानी पूर्ववासिनी, या राउरकेला में हो तो राउरकेला पूर्ववासिनी। हे ग्राम देवती माई, मैं तेरे गांव पे आया हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे रक्षा करो और मेरा काम जिस लक्ष्य के लिए तेरे गोद में आया हूँ मुझे सहायता करो करके उसके नाम पे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा धूप डाल देना है। तो वो गांव का एनर्जी, उस गांव का वास्तु आपको सपोर्ट करना चालू कर देगा। ये सारे छोटे छोटे टोटके हैं जो किसी भी नया जगह में आप जब जाते हो तो वो जगह अगर आपके लिए पकड़ लो नॉन मैचेबल है। इमेजिन करो ये हाउस क्या है, जौ से जगदा, जौ का राशि क्या हो गया, मकर। जौ का मकर कैसे हो गया, जगदा धनु धनु हाँ, तो मकर राशि के लिए क्या हाउस हो गया ये, सेकंड। बताओ क्या राशि हो गया, व्यय का स्थान हो गया। हाँ, द्वितीय भाव है। वाई यू कम टू दिस प्लेस जगदा, पर व्यय, खर्चा, लॉसेस एंड रेमेडीज। समझ में आ रहा है, इट इज लाइक ए जेल फॉर यू। ठीक है, तो मेरे जितने जगह है ना मकर राशि के लिए सब व्यय वाला स्थान है। जो से जगदा, जो से मेरा जहाँ फार्म हाउस है जवाघाट, जो बड़ा फार्म हाउस 90 एकड़ का वो हो गया जगन्नाथपुर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आप अभी जिस हाउस में बैठे हो, दिस हाउस इज योर 12th हाउस। आपको यहां आना पड़ा। इतना जल्दी कोई मकरू आएगा तो उसका खर्चा होगा। सीक्रेट। ठीक है, तो लेकिन यही 12th हाउस आपको क्या देगा, आपकी जो मैलेफिक एनर्जी है उसका व्यय करेगा। तो आपके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी ग्रोन अप करेगा। दिस इज द सीक्रेट। जब तक व्यय कौन करेगा, नुकसान खाली बोलते हैं व्यय व्यय व्यय, व्यय नहीं, लग्न का व्यय नहीं, लग्न का अंदर पड़ा हुआ मैलेफिक एनर्जी का भी व्यय, नुकसान, ध्वंस, डिलीट, प्रलय, यही स्थान करेगा। नेगेटिव एनर्जी का भी। हाँ, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर क्या करने के लिए बोला कि एक तो शरीर को पूरा उपटन लगा के बैठो, दूसरा क्या बताया कि हाँ नहीं, प्राणायाम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी डिसबैलेंस है, उसको बैठा दिया पूजा में, क्या उखाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। उसका श्वास डिस्टर्ब है, उसको पूजा में बैठा देगा, शांति लगेगा, पूजा से कोई रिजल्ट ले पाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को बोला मेरा गुरुजी में नया घर बनाना है, बोला नया घर बनाना है, 1 महीना का पहले साधना कर, क्योंकि जब तक तुम बैलेंस नहीं हो रहे हो, तुम्हारे अंदर का वास्तु जो भी डिसीजन लोगे वो घर गलत बनेगा। वास्तु सुधारने से पहले इसको सुधारो। ये पिंड जब तक नहीं सुधरता है, जब तक बैलेंस नहीं होता है, तुम्हारा हर एक जिंदगी का छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन क्या होगा, डिसीजन आपको परेशान में डालेगा, रॉन्ग डिसीजन होगा, क्योंकि आपके अंदर का एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप अभी तक शांत नहीं हो, आप अभी तक स्थिर नहीं हो, और अस्थिर चित्त वाला कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय ले, अल्टरनेटली उसको क्या मिलने वाला है, लॉसेस। तो अच्छा डिसीजन लेने के लिए पहले आपको शांत होना पड़ेगा। पढ़ाई से पहले हम बच्चों को क्या बोलते हैं, या शिविर चलता है बच्चों को क्या बोलते हैं, पहले अपने को शांत करो, रिलैक्स करो। एक बात बताओ, जिंदगी भर तो दौड़ा यार कुत्ता जैसे पैसा का पीछे। कोई एक गुरु बोला है थोड़ा सा यहाँ लंबा हो जाए, योग निद्रा कर। गधे लोग इतना वीडियो बनाते हैं, कोई एक बोलता है कि यार यहाँ सो जाओ तेरा बीमारी ठीक कर देंगे। आचार्य संजय बोलता है, आया, अरे हाँ चल सो। अबे तेरा पागल, हम तो सोचे थे कोई ग्रह रोज शनि उनी को बुलाएगा, इधर खड़ा कराएगा, 2 थप्पड़ मरवाएगा, हमको कहे दंड दिया, बोलोगे पूजा पाठ करके कुछ स्वा बड़ी बड़ाम करो, कुछ करोगे, तंत्र मंत्र जंत्र हो गए, तो सुला रहे हो। बोला बाबू उठाओ चंडी, श्री सप्तशती चंडी पाठ,
सबसे भयंकर गुप्त रहस्य अगर कहीं है तो कहाँ है? योग निद्रा में। कहीं है तो ओनली वन प्लेस, दैट इज इन योग निद्रा। योग निद्रा की क्या है? इससे बड़ा तंत्र विज्ञान तो कुछ है ही नहीं। इट इज ए तंत्र, सुपरहिट तंत्र। योग निद्रा एक ऐसा पद्धति है, जो बोलोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो आके पहुंचेगा। तुम्हारा जिंदगी में जो समस्या है, अगर समाधान नहीं हो जाए तो बोलो एक मुझ काट के वीडियो बनाने की तैयार हो। दिस इज योग निद्रा। व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिजर्व। क्योंकि योग निद्रा एक प्रोसेस है कि जहां आपको लेके 11th हाउस में पहुंचाता है। 11th हाउस क्या? उत्तरोत्तर बलिक्रम। क्या? सर्व इच्छा सिद्धि। तो इसलिए योग निद्रा का जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट क्या है? दो क्या बोल रहा है? योग निद्रा कर रहे हो, बोलो। वो बोल रहा है कि आप उस चीज को सोचो, संकल्प, रिजॉल्व। हाँ, संकल्प लो, फर्स्ट संकल्प और संकल्प। वो योग निद्रा में स्टार्टिंग में संकल्प करते हो, योग निद्रा की एंडिंग में संकल्प। ये जो संकल्प करते हो स्टार्टिंग में आउट ऑफ माइंड, 15% कॉन्शियस माइंड में किया। जब आप इन कर गए अंदर और लास्ट में जब संकल्प करते हो, आप उस संकल्प को, उस कमांड को कहां छोड़ रहे हो? सबकॉन्शियस में। बाप बोल के 100% करके रख देगा। चैलेंज, आज तक फेल नहीं खाया आचार्य संजय। इसी सूत्र से इतना कॉन्फिडेंस है। नहीं तो क्यों बुलाता यार? बुला के अगर ठगता तो गाली नहीं देते, बेटा आर्मी वाले यहाँ आके बैठे हो। मतलब तेरे को तो पहले गोली मार के मरवाएंगे, पंडित बाद में बात कर। ठीक है, आर्मी नेवी, हाँ। आर्मी नेवी वाले आके बैठे हो, ठीक है। क्यों? ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास कहां से है? क्योंकि आज तक मैं फेल नहीं खाया, एक सिंगल केस में भी फेल नहीं खाया। यहां जो आया है उसको रिजल्ट मिला है, और यहां आएगा भी वही ना जिसका भाग खुलेगा। सही बात। जब तक वहाँ का बुलावा नहीं होगा, नहीं आएगा, है ना? ठीक है। टाइम कितना होना चाहिए? देखो, योग निद्रा तो बड़े सारे बड़े हैं, लेकिन आप लोग तो अभी ABCD वाले हो, तो आपको बेसिक दिया जा रहा है। देखो, योग निद्रा का जो स्टार्टिंग है, एक है 3 मिनट, एक है इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, दैट इज कॉल्ड IRT। 1 मिनट के अंदर होता है, मैं नहीं कराया अभी तक आप लोग। दूसरा है 3 मिनट के अंदर होता है IRT, QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, इट इज 3 मिनट। उसके बाद उसका आगे वाला बनता है DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, ये बनता है 7 मिनट के अंदर। उसके ऊपर का है योग निद्रा, योग निद्रा बनता है 28 मिनट। उसके ऊपर है वही योग निद्रा, वो बनता है 48 मिनट। उसके ऊपर है साइक्लिक मेडिटेशन, वो बनता है करीबन 1 घंटा 15 मिनट। उसके ऊपर है महायोग निद्रा, वो बनता है करीब 4 घंटा से लेके 6 घंटा। आपको कुछ करना नहीं है, पड़े रहना है। कौन सा टाइम करने से? नहीं, कोई टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर, वेयर यू फील स्ट्रेस। काम करते करते थक गए। देखो, आप लोग क्या करते हो? काम करते हो, थक गए तो फिर भूल गए और फिर दूसरा काम करने लग गए। गाड़ी चलाते हो ना, फर्स्ट गियर में चल रहा था, फिर सेकंड गियर डाले, फिर क्लच डाले, थर्ड गियर में चलाए, फोर्थ में, फिर फिफ्थ में आए, फिर 6 में आए, गाड़ी 120 में चल रहा है। एक गियर से दूसरा गियर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्लच करके पहले आपको न्यूट्रल में आना होगा। डेली ये करते हो, लेकिन अपनी जिंदगी में नहीं अप्लाई करते हो। यू डोंट नो हाउ टू न्यूट्रल योरसेल्फ। और जब तक सही न्यूट्रल पे नहीं पड़ोगे, दूसरा एक्सिस में, दूसरा गियर में, तो आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी तो आता है, पैसा नहीं आता है। एक गियर के ऊपर दूसरा गियर डालते हो, थर्ड में चला रहे तो बोला बैक गियर मारेंगे, घड़ाम, क्या होगा? इंजन ही खत्म। आप तो जिंदगी के साथ यही कर रहे हो, और आपको जब खत्म हो गया तो आगे रो रहे हो यहाँ। बिना न्यूट्रल पे दूसरा गियर डालो। तो यहाँ क्या करा रहे हैं? आपको न्यूट्रल में डाल रहे हैं। तो हम लोग लकी हैं, मतलब यहाँ आ गए तो सबसे लकी आदमी हैं। नेचुरली सही जगह पे आ गए। भाई पहले तो न्यूट्रल हो जा। एक आदमी यहाँ पर जो सबसे कंडीशनल योग निद्रा किया, पहला दिन आया और आते ही मैं बोला योग निद्रा, जहाँ किया बेटा पड़ा रहा। योग निद्रा करता हुआ बोला कौन डिस्टर्ब, उठाओ मत। नहीं, वो सो गया है। तेरे बाप को पता है सो गया, पढ़ रहने दे, डिस्टर्ब मत कर। सुबह पढ़ा, जैसे आप सुबह आए तो नेचुरली क्या सोचेंगे? रात भर ये
जर्नी करके आए हैं तो क्या है? तो नहीं नहीं नहीं। उठ के रात को 11 बजे उठा, उठ के देख रहा है ऐसा ऐसा करके, वहीं पर ऐसा ऐसा करके उठ के देख रहा है कहाँ हूँ मैं, ठीक है। तब तक होश में आया, समझाया उसको, तो वो पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस वो बताया, लोग बोले या तो साले को रांची भेजो, नहीं तो आगरा भेजो, पगला हुआ है, कुछ और दुनिया में चला गया था, टाइम ट्रैवल हो गया था उसका, ठीक है। लेकिन उठा, आया, फिर मेरे को ढूंढने लगा। उसको होश आया तो समझ में आया कि मैं अभी इंडिया, उड़ीसा, राउरकेला, जगदल में हूँ। आया और सीधा मेरे पैर में लंबा लंबा सो गया, एकदम ठड़क करके सो गया। बोला सर सूर्यचंद्र हाँ ये तो था ना हमारे, इनके लिए चाहिए था। हाँ तो अच्छा देख लेंगे, देख लेंगे। चलिए सर। हाँ नहीं तो बना लेंगे, भोजपत्र में बना के तुमको पहनाना भी है। तो बोला मैं जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं सकता। तो चलो वो लंबा एक्सप्लेनेशन है। दूसरा मेरा गुरुजी को एक बार लाया था, तो बड़े हायर प्रोफाइल, सुबह 5 बजे से योग निद्रा में चले, रात को 11 बजे उठ नहीं रहे हैं, पड़े हैं। तो मैं भी टोटल के देख रहा हूँ, अच्छा छू नहीं सकती, इफ समबडी योग निद्रा में है तो आई डोंट टच, किसी भी कंडीशन में नहीं छू। लेकिन दूर से सिम्टम देख रहा हूँ, श्वास देख रहा हूँ, मेरा खुद भी दुखी पड़ रहा है। बोला हो क्या गया, पहुँचा हुआ आदमी है, ठीक है। तो रात को 12 बजे उनका घर गया बेटा को बुलाने, बोला आ यहाँ खड़ा हो और उनका नाम बाप बोल के बोल, अगर वो वापस आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद से उनका बीवी और मेरे पास छोड़े नहीं उनको कि यहाँ मत जाओ, हैं अभी भी यहाँ पर आप पूछ लेना, उसके बाद और नहीं आए। इस जगह का योग निद्रा का ये महत्व है, कितने सारे योग निद्रा यहाँ हो चुके हैं। अच्छा गुरु जी, जैसे हम योग निद्रा करते हैं, मतलब कुछ ऐसी जैसे एचडी टाइप की नहीं होती, बिल्कुल क्लियर कुछ न कुछ ऐसी चीज दिखाई जाती है। नहीं वही तो मैं आपको खोल के आ रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपको यहाँ का टीवी खोल देंगे ना, आपको दिखाई दे देगा कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। और अभी बड़ा सपोर्ट है मकरू के लिए, पंचम में गुरु जा रहे हैं, तो ये टाइम जो नहीं ऐसा है कि आपका यहाँ 6 सेंस खुलेगा और आपका प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों मिल जाए। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कोई बहुत कड़वा आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको सब उखाड़ उखाड़ के कुछ आशीर्वाद कर दिया और फिर मुझे ना झूठ है। आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। ये बात सही है, लेकिन आप तो हमको लाइन दिखाया ना, वो डायरेक्शन दे दे। अभी तक तो हमको ऐसे कोई गुरु मिला ही नहीं। और एक बात है, तो सोने का टाइम में करने से वो यस, अरे आप देखो शिव क्षमापन स्तोत्रम रत्नई कल्पितमासरम हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषिताम्बरगमदां मोदांकितं चंदनम, उसमें है ये लाइन लिखा है, निद्रा समाधि स्थिति संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीर गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। यही तो कह रहा है योर निद्रा। आप तो अभी तक जानवर जैसे सो रहे हैं, पशु जैसे लाइक एनिमल। ये क्या कह रहे हैं, माई स्लीप इज लाइक ए समाधि एंड दिस योग निद्रा इज नथिंग बट दिस इज ए समाधि। डिप इनसाइड द समाधि एवरी डे, हर एक निद्रा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, मेरा हर एक दिन का निद को जो सोने जा रहा हूं वो सोना ना हो। गीता, जब जब लोग सोते हैं तो योगी तब तब जगा रहता है। तो जब सब सोए हैं, योगी योग निद्रा योगस्थ कुलकर्माणि संगम वक्त, ये योग कर रहे हैं, लोग सारे सोए हुए। तो गीता में भी यही बात कहा गया कि आप सोए भी हो तो भी जगे हुए। योग निद्रा मीन्स नथिंग, आप सोए हो लेकिन जगते हुए सो। यू सी योरसेल्फ। फिर आपको पता चलेगा कि देखो इसका सीक्रेसी क्या है। आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से कुछ एक अंग है जो दिखाई नहीं देगा। यू जस्ट नॉट फील दैट ऑर्गन इज देयर। जिसका मेलेफिक एनर्जी ज्यादा 8 में है उसको निम्नांग, गुप्तांग, गुह्या अंग को अनुभव नहीं कर सकता योग निद्रा में।
जिसका थर्ड हाउस अफेक्टेड है वो हाथ को अनुभव नहीं करेगा, बिकॉज सेंसेशन इज नॉट देयर, यू आर जड़ा, और जड़ भक्ति इज एनिमल, एनिमल एनर्जी इज देयर, tamasic energy is there, and when you enter inside you, then you destroy all the jada energy and that sattva energy automatically inside you. जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे वो एनर्जी आएगा नहीं, और जब तक आपके शरीर से मैलिफिक एनर्जी का स्टॉक, एक्सेसिव स्टॉक, बिना मैलिफिक में नहीं चल सकते, वो रिलीज नहीं होगा तो आपके जीवन में नया काम पॉसिबल नहीं है। पहले वो खाली हुआ तब हाँ, खाली ग्लास करोगे तो नया पानी डालेंगे। अब आपको बोलोगे कि नहीं पानी डालो गुरुजी, मंत्र मंत्र दे दो, आशीर्वाद घड़ी और फ्लो के बाहर चला कोई काम ऊपर नहीं। से ऊपर चला जाएगा, वही चला जाएगा हमारे ऊपर से। ठीक है।